कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार साथियों, आपका लैंग्वेज मित्र पुनीत जैन एक बार फिर मौजूद है आपके बीच सिनोनिम्स लेकर। तो अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी तो मैं जितने लूँ उतने लेते रहना, 5 5 6 6, उसके सामने अपन उसका मीनिंग लेंगे, है ना? ठीक है, चलिए। तो सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं, मतलब अपन बात कर रहे हैं हिंदी में बोले तो पर्यायवाची वोकैबुलरी। क्लियर? जहाँ ट्रिक्स की जरूरत होगी वहाँ ट्रिक्स बताएंगे। अच्छा, सिनोनिम का क्वेश्चन कैसे आता है? सीधा वर्ड आता है, उसका मीनिंग आता है ना? और इंग्लिश लैंग्वेज के पैसेज सोल्व करने, कंप्रीहेंशन, इवन ग्रामर के क्वेश्चन, जितनी अच्छी वोकैबुलरी होगी उतने ही आप उसमें क्या होगे, मास्टर होगे। लैंग्वेज में LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, चारों स्किल्स के लिए ज़रूरी है। तो अपन यहाँ ले रहे हैं एक तरीके से पावर सिनोनिम। पावर इसलिए बोलता हूँ जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो, जो वर्ड्स ज़्यादा मात्रा में यूज़ आते हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज में 10 लाख से ज़्यादा शब्द है, तो ऐसा थोड़ी है कि हर शब्द ही बार बार मतलब याद करना पड़ेगा आपको। कुछ ऐसे होते हैं कि भाई 5-7 हज़ार वर्ड्स, है ना? कुछ लोग मानते हैं 2000-3000 वर्ड्स जो हम बार बार यूज़ में देखते हैं। उसमें से भी अगर 400-500 कीवर्ड्स पढ़ लो और उसके रूट वर्ड्स के कंसेप्ट को पकड़ लो, वो भी अपन लेंगे क्लास, तो आप सारे वर्ड्स तक जो काम किए पहुँच सकते हो, है ना? फिलहाल अपन लेते जाते हैं। चल, आपसे भी पूछेंगे, है ना? और सिंपल भी लेंगे, हार्ड भी लेंगे, क्योंकि कई बार सिनोनिम इजी आता है तो उसके ऑप्शन इतने पास होते हैं कि अपन उसके मीनिंग तक नहीं पहुंच पाते, है ना? तो हम देखते हैं इन वर्ड्स के मीनिंग। तो ये क्लास एक तरीके से आप मान सकते हैं कि क्लासरूम से सीधी आ रही है आपके पास। तो फर्स्ट वर्ड है एडमायर, हर जगह आएगा। एडमायर का मतलब क्या होगा? हम किसी की क्या कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं, है ना? ठीक है, तारीफ के लिए अप्लॉज हो सकता है, प्रेस, है ना? तो अपन राइट साइड में वही ले रहे हैं मेनली जो आपके क्या आता है, ऑप्शन आता है ना। तो एडमायर का क्या हो जाएगा? प्रेस या तारीफ करना। क्लियर? ठीक है, एडमायर, प्रेस। आपने बोला एप्लॉज, वो भी तारीफ के लिए आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ते भी हैं ना। सारी चीज़ों, ग्रामर और सब चीज़ों को जोड़ो कि भाई ही सेड टू मी, और फिर उसमें आता है ना ब्रावो, है ना? तो जब ब्रावो आता है, यू हैव डन वेल, तो अपन क्या लगाते हैं, है ना? यही चीज़ लगाते हैं। चलो, एनिलेट क्या मतलब होगा? देखो, इसको थोड़ी सी ट्रिक पकड़ो, निहिल को पकड़ो। किसको पकड़ो? नील, या नील से भी याद रख सकते हो। नील, नील किसको बोलते हो? जीरो, एक नील बटा सन्नाटा, है ना? एक जैसे वाद होते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना प्रोफेशनलिज्म, इमोशनलिज्म, निहिलिज्म भी एक वाद होता है ना। तो नील का मतलब नील करना, खत्म करना एक तरीके से, है ना? तो यहाँ हो जाएगा रूइन करना या डिस्ट्रॉय, है ना? तो एनिलेट का मतलब रूइन, नष्ट करना, है ना? अपन इंग्लिश टू इंग्लिश भी चल रहे हैं, हिंदी में मीनिंग बता रहे हैं, पर एग्जाम में ऑप्शन इंग्लिश टू इंग्लिश ही आएगा। या टू डिस्ट्रॉय, मैं पूछूंगा भी सही आपसे मीनिंग। तो ये जो हम अच्छी 5-6 क्लास करने जा रहे हैं, उससे आप अपनी ज़िंदगी भर की वोकैबुलरी कर लो मजबूत। सिनोनिम, एंटोनिम्स, प्रीफिक्स, सफिक्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारी बात करेंगे इस वीक अपन। फिर अगला वर्ड एरोगेंट। अच्छा, जिसने सुना है उसने सुना है, बड़ी आसान सी चीज़ है ना। एक शब्द तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई, जैसे हम बोलते हैं प्राउड, तो प्राउड का मतलब क्या होता है? घमंड या घमंडी। घमंड भी हो जाएगा, घमंडी भी हो जाएगा, है ना? घमंडी के लिए कोई शब्द, जैसे कई लोग लेते हैं ना कि भाई घमंड है ना, तो इसके अंदर घमंड है, वो घमंडी। तो इंग्लिश में भी वो सोचते हैं कि प्राउडी, है ना? तो प्राउडी जैसा कोई शब्द नहीं होता है ना। कोई घमंडी है तो उसके लिए भी वर्ड क्या आएगा? प्राउड, ही इज प्राउड। सुनने में अजीब लगेगा, है ना? पर प्राउडी आ जाए तो एरर है। क्लियर? प्राउडी शब्द होता ही नहीं है, प्राउडी नहीं होता है, प्राउड होता है। क्लियर? घमंड हो चाहे घमंडी हो। अब एरोगेंट भी उसी से याद रखो। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या है? अहंकार। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या है? अहंकार, है ना? तो एरोगेंट का मतलब क्या हो जाएगा? अहंकारी, है ना? अब अहंकारी के लिए और भी वर्ड हो सकते हैं। आपको प्राउड तो नहीं दिखे और ये ऐसा भी नहीं दिखे, प्राउड गर्व के लिए भी आता है, पर अपना जो प्राउड के लिए एक वर्ड आ सकता है एग्जाम में, होटी। क्या आ जाएगा? होटी। ये अच्छी अच्छी किताबों में भी वर्ड होता है, इसको लिख देना, होटी, है ना? होटी। और याद रखने की ट्रिक, ये होट वाला होटी तो है नहीं, है ना? पर होटी का साउंड तो वही आ रहा है। तो थोड़ी सी ट्रिक बनाओ कि जो अहंकारी आदमी होता है वो क्या रहता है? थोड़ा सा गर्म, है ना? होट, है ना? ठीक है, खून ज़्यादा उसका जल्दी खोलता है, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, होट, है ना? ठीक है, तो होटी क्या हो गया? अहंकारी, है ना? और अहंकारी आदमी होता है वो स्व, मतलब अपने अंदर ही ज़्यादा रहता है। मैं का भी भाव अहंकारी आदमी में क्या होगा? ज़्यादा होगा, है ना? तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। इन का मतलब यहाँ याद रखो, अंदर। याद रखने की ट्रिक, सोलेंट। सोल किसके लिए आता है? सोलो, अकेला ना। साउल, वो SOUL आत्मा वाला सोल नहीं है, इंसोलेंट, है ना? तो इन अंदर, यहाँ ऐसे याद रखो, सोल, अकेले में रहने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है? अहंकारी हो जाता है। ठीक, तो आपको
एरोगेंट, होटी, इंसोलेंट, और भी वर्ड हो सकते हैं। परम अहंकार, चरम अहंकार के लिए मैग्लोमेनिया, वो पर अपन प्रीफिक्स सफिक्स लोक वाली क्लास लेंगे जिसमें अपन दुनिया की बेस्ट किताबों के जो प्रीफिक्स सफिक्स रूट वर्ड और मेनली लोक का कंसेप्ट खोलेंगे, वहाँ डिस्कस करें। क्लियर हो गया अहंकारी? पूछूंगा भी सही है ना। और बायस अगला शब्द है, बायस। बायस का मतलब किसी तरह आपका झुकाव, आपने बोला ना कि अनबायस्ड, अनबायस्ड का मतलब किसी तरह झुकाव ना होना। तो किसी के प्रति मैं बायस हूँ, मतलब पहले से, मतलब किसी दो पक्ष हैं और मैं बायस हूँ कि इनको जिताना है, तो बायस हो गया मैं, है ना। तो बायस के लिए आप एक और शब्द दे सकते हो, प्रीजुडिस, मतलब पहले से कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है कि सामने वाली चीज सही है, तो फिर आप सही निर्णय ले पाओगे क्या, है ना। मैं आपसे पूछूं आपका भाई अच्छा है ना, या वो लड़का अच्छा है ना, तो कहीं ना कहीं आप क्या हो, बायस हो पहले, भाई है ना, ठीक है। तो भाई को आपने देखा है बहुत अच्छा है ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो प्रीजुडिस, या प्रीजुडिस को भी ब्रेक करो। प्री और जुडिस, पहले से जजमेंट कर लेना, पूर्वाग्रह से ग्रसित होना, प्रीजुडिस, है ना। और इसके लिए तो मैं एक बहुत अच्छा इडियम भी आपको बताता हूं प्रीजुडिस के लिए, है ना। लुकिंग एट जॉन्डिस्ड आइज, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। एरर, सेंटेंस करेक्शन किसी तरह दूसरे तरीके से भी आ सकता है। लुकिंग एट जॉन्डिस्ड आइज, यहाँ जॉन्डिस का मतलब वो पीलिया से नहीं है। लुकिंग एट जॉन्डिस्ड आइज का मतलब है पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर देखना है, प्रीजुडाइज होकर देखना। क्लियर? ठीक। अगला है एस्टोनिश। अगर क्रिकेट कमेंट्री सुनते हो तो ऐसे शब्द सुनते होंगे, एस्टोनिशिंग, अमेजिंग शब्द तो आजकल सब सुनते हैं, कमेंट लगाते हैं, किसी को कमेंट देते हैं तो क्या करते हैं, अमेजिंग, अमेजिंग पिक, है ना। तो जो एस्टोनिश है वो अमेजिंग है, एस्टोनिशिंग, अमेजिंग। और कमेंट्री में सुनो कोई अच्छा शॉट लगाया, कोई अच्छी सेंचुरी लगाई, तो एस्टोनिशिंग, तो ये आपका हो जाएगा अमेजिंग। क्लियर? ठीक है। तो हर राउंड में अपन साथ करते जाते हैं और इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं। तो क्लास वाले क्लास में पढ़ें, और जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो रिकॉर्डिंग में भी साथ के साथ लिखते रहेंगे तो याद होगा, है ना। और जो क्लास में पढ़ रहे हैं वापस भी जाके देखें, क्योंकि वोकैबुलरी ऐसे नहीं कि एकदम से पढ़ी और एकदम से अपने में क्या हो गई, याद होगी। जितनी बार पढ़ोगे उतनी याद होगी। अगला वर्ड आपका क्या है, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक किसको बोलते हो? ऑथेंटिक शब्द किसको बोलते हैं? सत्यापित एक तरीके से। ऑथेंटिक मतलब एक न्यूज़ जो है ऑथेंटिक है ना। ऑथेंटिक है मतलब असली है, ऑथेंटिक है ना, कि भाई इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है, कोई चीज़ ऑथेंटिक है। उसके लिए एक वर्ड होता है जेन्युइन। क्या होता है? जेन्युइन। कई लोग जेनाइन भी बोलते हैं जिसको, जेन्युइन, पर अभी अपन साउंड के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, अपने को तो वर्ड और वर्ड के मीनिंग से लेना देना है। जेन्युइन। क्लियर? ठीक है। अच्छा, कभी भी कोई वर्ड पढ़ाते वक्त मैं ऐसे क्रॉस लगा दूं वापस, तो इसका मतलब मैं एंटोनिम्स भी कहीं कोई इंपॉर्टेंट है तो बताऊंगा, है ना। तो जेन्युइन का अगर अपोजिट आया तो ज्यादातर आता है स्पुरियस, नकली, स्पुरियस घी, नकली घी, स्पुरियस। अपोजिट एंटोनिम्स, जेन्युइन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक सोर्स। और कैंडिड तुम्हें वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वर्ड्स है। बताओ क्या होगा? भूल गए, इसलिए बार बार पढ़ते रहा करो, भूल जाते हैं। इसका उल्टा टीमिड होगा। चलो, मतलब एंटोनिम्स की बात कर रहे हो। देखो, मैं इसलिए कहता हूँ कि वर्ड का मीनिंग उसी के अंदर से याद रखो, उसके अंदर से याद रखो तो याद आएगा। ब्रेक करो इस शब्द को। हाँ, कैंडिडी में याद है ना, प्रैक्टिकल याद आया। कैन और डिड, मॉडल पढ़ा है। कैन, कैन का मतलब कर सकता हूँ, डिड का मतलब कर दिया, है ना। ठीक है। तो जस्ट थोड़ा सा इमेजिन करो, छोटा बच्चा है, बोला शैतानी कर सकता हूँ, शैतानी कर दी। कि नया खिलौना लाया, इसको तो मैं तोड़ सकता हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद पापा को कहता तोड़ दिया, है ना। बच्चा बिंदास है। क्या है? बिंदास। तो गाना भी बंदा ही है, बिंदास है ना। तो बंदा है बिंदास, उसमें बिंदास के लिए क्या लगा दो? कैंडिड। मैं ये भी कहता हूँ कि अगर वर्ड्स को याद रखना है तो जैसे कोई गाने में या ऐसे कोई शब्द जो अपनी जबान पे चढ़ा हुआ, उसके शब्द की जगह वो पर्टिकुलर इंग्लिश का शब्द लगा दो तो वो गाना याद रहेगा हमेशा, तो उसके साथ वो भी याद रहेगा। तो बंदा ये कैंडिड है। कैंडिड का मतलब बिंदास। बिंदास का मतलब सकारात्मक सेंस में होता है, नकारात्मक भी लगा सकते हैं। जैसे कोई आदमी बहुत ज़्यादा बिंदास है ना, तो आप उसको मुंह फट भी बोल सकते हो, मुंह फट एकदम से। और एक स्पष्टवादी भी बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो? कि जो उसके मन में है वो खरा आदमी है, मतलब, है ना। तो आप गाना गा के और किसी ने मतलब बताया आपको, आपने पूछा कैसा गाया और आपने अच्छा नहीं गाया, बाई बेसुरा, उसने बोल दिया कि बेसुरा गाया, तो आप क्या बोलोगे? आदमी क्या है ना, बिंदास है ना, जो होता है बोलता है। तो यहाँ पर इसके लिए वर्ड आ सकता है फ्रैंक। और जैसा कि मैंने मुंह फट बोला, उसके लिए एक और वर्ड होता है आउटस्पोकन। ठीक है। और एक और वर्ड होता है इनजेन्युअस, वो भी आपका फ्रैंक या बिंदास के लिए आता है। और जैसा मैंने बोला स्पष्टवादी, तो उसके लिए वर्ड आपका होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड।
क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये आपके, तो कभी कभी सिनोनिम को ऐसे सिनोनिम की पोटली में भी याद रखा करो। सिनोनिम की पोटली से मेरा मतलब यह है कि अगर एक वर्ड याद रखे हो उसके साथ 5-7 उसके सिनोनिम याद रख लिए तो एक पोटली में अपने को याद रह जाते हैं। क्लियर, तो ये आपके लिए एक सिनोनिम की क्या थी, पोटली थी। ठीक है, तो पोटली भी अलग से लेंगे क्लास। फिलहाल 7 शब्द आपने लिए, उसको रिकॉल भी कराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो फटाफट से बताना। एरोगेंट, हॉटी और इंसोलेंट है ना। फिर आपका एडमायर, हिंदी में आते हिंदी में होता है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फटाफट से। हाँ, एडमायर, प्रेस है ना, तारीफ है ना। फिर आपका बायस है ना, प्रीजुडिस, झुकाव होना किसी चीज की तरफ। एस्टोनिश, एस्टोनिशिंग परफॉर्मेंस बाय पर्टिकुलर प्लेयर, अमेजिंग, धांसू एक तरीके से ना, मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाली है ना। तो 3-4 वर्ड बड़े काम आते हैं, सरप्राइजिंग, अमेजिंग, एस्टोनिशिंग और शॉकिंग एक अलग वर्ड है, पर ये सारे शब्द मैं आपको प्रेपोजिशन में ही बताता हूँ, क्योंकि ऐसे जो आश्चर्य वाले वर्ड्स होते हैं उनके साथ इन जनरल एट प्रेपोजिशन आती है। कौन सी आती है, एट आती है। चलो कैंडिड याद करो एक बार। हाँ, सिनोनिम की पोटली में से निकाल लो। कैंडिड, बिंदास और आउटस्पोकन और स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंक, इनजेन्युअस, क्योंकि जैसा जिसका मीनिंग आ जाए, और डायरेक्ट मीनिंग आया तो मीनिंग आया, और सेंटेंस में आया तो थोड़ा अपने को सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिसीजन लेके पर्टिकुलर जो मीनिंग होता है वो देना होता है। ठीक है, तो आप जो भी नंबर लिखते रहना, मैं साथ लिखता रहता हूँ ताकि एक राउंड का पता चले। कंप्रीहेंड, आपके टॉपिक आता है बहुत सारे एग्जाम में, इवन कैट एग्जाम में आप बोलते हो रीडिंग कंप्रीहेंशन है ना। तो कंप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, जो पैसेज आपको दिया है ना उसको समझना है ना, कंप्रीहेंशन। रीडिंग कंप्रीहेंशन, आरसी जिसको अपन बोलते हैं ना, उसी का वर्ब हुआ कंप्रीहेंड। तो कंप्रीहेंड का मतलब समझना है ना। कंप्रीहेंसिव शब्द व्यापक के सेंस में भी आता है, जैसे आप बताते हो ना कि कंप्रीहेंसिव विक्ट्री है ना। तो यहाँ पर देखिए कंप्रीहेंड का मतलब हो जाएगा अंडरस्टैंड, समझना, या एक और शब्द अपना हो सकता है ग्रेस्प, ग्रेस्प समझना, अंडरस्टैंड या ग्रेस्प, ग्रेस्प। ग्रेस्प। अब अच्छा शब्द कंपेल, इसका एंटोनिम्स खूब आता है ना। अच्छा, इसका एंटोनिम्स बता दूं क्या होता है, उसके वापस एंटोनिम्स से आप कंपेल पे पहुंच जाओ है ना। इसका एंटोनिम होता है परसुएड। अब बताओ, अब परसुएड का मतलब क्या होता है, परसुएशन, मनाना। परसुएड का मतलब क्या होता है, मनाना। जैसे पिताजी बच्चे को क्या कर रहे हैं, हाँ कंपेल है ना। परसुएड अलग होता है, परसुइंग अलग होता है ना। परसुइंग अलग होता है वो, है ना, परसुएशन बन सकता है ना। तो परसुएड का मतलब मनाना, किसी को आप क्या कर रहे हो, मना रहे हो। जैसे पिताजी बच्चों को मनाने के पढ़ ले बेटा, आइसक्रीम दिलाऊंगा, ये कर ले है ना, तो परसुएड है ना। ठीक है, और पिताजी को नहीं करना चाहिए, पर पिताजी ने बोला मारूंगा है ना, पढ़ ले है ना, तो पिताजी ने क्या किया, फोर्स किया है ना, कंपेल है ना। तो बच्चों को तो मना के ही पढ़ाना चाहिए। चलो, तो परसुएड का मतलब मनाना। कंपेल का मतलब होता है फोर्स करना है ना, फोर्स करना। एक तो किसी के ऊपर क्या करना है ना, दबाव डालना कि ये काम करो है ना, फोर्सफुली, वो तो कंपेल हो गया है ना। और ये आपका हो गया परसुएड, मतलब मनाना। ठीक है, तो जैसे मैं आपको परसुएड करता हूँ कि वोकेबलरी क्या करो, पढ़ो 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 है ना, वापस ये चीज़ देखो देखो देखो, मनाना। इसका अपोजिट कंपेल है ना, और मीनिंग वापस क्या हो गया, फोर्स करना बलपूर्वक। कैलेमिटी, देखो रोज शब्द मतलब आते ही कहीं ना कहीं अखबार वगैरह में भी। कैलेमिटी का मतलब हो गया आपदा है ना। तो और जैसे वर्ड आ सकते हैं डिजास्टर है ना, कोर्स डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक शब्द अपन बोलते हैं, डिजास्टर, डिजास्टर। और एक और वर्ड था कैटेस्ट्रॉफी, अगर आपने सुना है। और कैटेस्ट्रॉफी जो लिटरेचर वाले हैं, जो लिट वाले भी हैं, अगर उनके लैंग्वेज सेकंड में वोकैबुलरी तो नहीं आएगी, पर कैटेस्ट्रॉफी ड्रामा में भी जो ऐसा होता है, जो ट्रेजिक ना एंड होता है, ट्रेजिक रिजोल्यूशन, वो कैटेस्ट्रॉफी होता है ना। तो कैटेस्ट्रॉफी, डिजास्टर, कैलेमिटी, ये जो वर्ड आ जाएंगे वो आ जाएंगे आपदा, विपदा, मुश्किल के लिए आ जाएंगे। क्लियर, ठीक है, क्लियर। चलो, और एक मैं आपको ईडियम भी बता देता हूँ। पीछे भी एक ईडियम बताया मैंने, अभी आपको कौन सा ईडियम बताया था पीछे, लुकिंग एट जॉन्डिस्ड आइज है ना। ठीक है,
अब देखो कभी कौन सी चीज कब काम आएगी आप नहीं कह सकते। एक ईडियम है जिसके मीनिंग में आता है सडन कैलेमिटी। अब वो ईडियम क्या है बताता हूँ, है ना। तो ईडियम नोट करना, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू एक बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है जो आपके एग्जाम में आता है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बताओ याद है, कुछ याद आ रहा है पढ़ा? तो पहले उस ईडियम का मीनिंग देखें, कैलेमिटी का मीनिंग तो अपन ने देखा ही है ना। अब उस बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है सडन कैलेमिटी, उसका मीनिंग होता है। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मीनिंग कैसे याद रखें? ब्लू तो आपको याद है नीला आसमान, है ना। अब बोल्ट शब्द तूफान के लिए भी आता है, पर अपने को तो सिंपल सी ट्रिक बनानी है। ब्लू का मतलब आसमान, है ना। और बाय चांस में आसमान के नीचे जा रहा हूँ, होता है ना, वो कार्टून सीरियल देखते तो आदमी बच्चा कोई व्यक्ति जा रहा है टक 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 टक, है ना, और उसके सर के ऊपर एक बोल्ट पड़ता है। क्या पड़ता है? बोल्ट, छोटा सा, है ना, ठीक है। एकदम से मेरे सर पे बोल्ट पड़ा है ना, वो ऊपर से पड़ेगा तो भारी लगती है। वो में देखो ये अचानक से विपदा कहाँ से आई, है ना। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है सडन कैलेमिटी, अचानक से आई हुई विपदा, आपदा, विपदा, कैलेमिटी। तो उसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होगा बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का सडन कैलेमिटी। बस सिंपल सा। अगले में भी एक ईडियम बताऊंगा, केओस। केओस से बनता है केओटिक सिचुएशन, अस्त व्यस्त, अस्थिर जो आप, है ना। और याद नहीं रहे तो थोड़ा सा ऐसे याद रखो, ओस, सब तरफ ओस ही ओस है तो अपन को दिखाई नहीं दे रहा है ना, ठीक है। तो केओस का मतलब होता है अस्त व्यस्त, इन डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त, अव्यवस्थित स्थिति, इन डिसऑर्डर। क्लियर? अब बोलो इससे कौन सा ईडियम बताऊंगा? इससे मैं वो ईडियम बताऊंगा जो अपने एग्जाम में बार बार आता है। ईडियम की बात करें तो अगर कोई मुझसे बोले कि फर्स्ट ईडियम बताओ जो एग्जाम में आता है, सबसे पहले सैंपल या जो भी मानो आप, है ना, कि पहला ईडियम सबसे ज़्यादा एग्जाम में आ सकता है, तो सबसे पहले बताऊंगा एट सिक्सेस एंड सेवंस। क्या ईडियम बताऊंगा? एंड सिक्सेस एंड सेवंस। इसका मतलब भी होता है अस्त व्यस्त या मिसमैनेज्ड, ठीक है, एट सिक्सेस एंड सेवंस। और उसको भी याद रखने की ट्रिक ये है, जैसा अभी बोल्ट फ्रॉम द ब्लू में ट्रिक बताइए आपको, सिक्सेस एंड सेवन से याद रखो कि 6-7 बजे के बीच में दुनिया क्या होती है? थोड़ी अस्त व्यस्त होती है। 6-7 बजे सब घर लौटो तो ट्रैफिक भी भारी होता है ना। और सुबह 6-7 बजे भी क्या होता है ना, कुछ लोग उठने का असफल प्रयास कर रहे होते हैं, है ना। कुछ लोग उठ गए होते हैं, कुछ लोग भाग रहे होते हैं ऑफिस की तरफ, और कुछ तो आजकल ऐसे भी स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो सोते ही 5, 5:30, 6 बजे, है ना, ठीक है। तो एट सिक्सेस एंड सेवन अब आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि एट सिक्सेस एंड सेवन का मतलब क्या है? मिसमैनेज्ड, अस्त व्यस्त। और केओस का मतलब भी आपका क्या हो गया? इन डिसऑर्डर। क्लियर? चले अगला, कन्फेस। आपने सुना होगा, कन्फेस से बना कन्फेशन। कन्फेस आप बोल सकते हो स्वीकार करना, तो आप सिंपल से एडमिट भी ले सकते थे, है ना, ठीक है ना, किसी चीज को। हाँ, तो एक बार अपने को कभी प्रॉपर वर्ड भी याद आना चाहिए जो अपन लेना चाहे। तो हिंदी में बिल्कुल आप इसको यही बोलोगे, स्वीकार करना। ठीक बात, ठीक है। तो आप ले सकते हो एडमिट, स्वीकार करना, किसी चीज की जिम्मेदारी लेना कि भाई हाँ हाँ ऐसी गलती या जो भी है मेरे से हुआ है, ठीक है। चलें फिर डियर। डियर का क्या मीनिंग निकालोगे? अच्छा, इधर आप जो मैंने लिखा, सॉरी एस लगा दिया, एडमिट, है ना। आप चाहो तो एक वर्ड और ले सकते हो, एक्नॉलेज करना, है ना। वो भी आप अगर कन्फेस का एडमिट मिले तो ठीक, नहीं तो आप क्या ले सकते हो? एक्नॉलेज, 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 ठीक है। एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार करना, ठीक। फिर डियर, तो एक तो डियर का मतलब प्रिय होता है ना, और दूसरा मतलब क्या होता है? डियरनेस। डियर का दूसरा मतलब क्या होगा? डियरनेस अलाउंस। हाँ, तो डियर, है ना, आप बोलो वो प्रिय है ना, ठीक है। तो कोई व्यक्ति प्रिय है ना, वही अपने सबसे ज़्यादा खर्चा करवाता है ना, बर्थडे पार्टी में उसी को अपने को पार्टी देनी पड़ती है ना। तो ऐसे याद रखो, ट्रिक यही है कि जो जितना डियर है वो आजकल उतना ही डियर साबित हो रहा है ना, महंगा। डियर का मतलब हो जाएगा कॉस्टली, एक्सपेंसिव, ठीक है। हाँ, तो एक मतलब तो वो प्रिय वाला तो है ही है ना, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो जितना डियर है वो उतना ही डियर साबित हो रहा है ना, ठीक है। और ऐसे भी याद रख सकते हो कि व्यक्ति को जो चीज़ जितनी महंगी होती है उतनी ज़्यादा डियर होती है ना। होता है ना कि सस्ती चीज़ जो अच्छी हो तो अपने को कम पसंद आती है आजकल, है ना। उसी का दाम बढ़ा दे तो अपने को क्या लगता है ना, क्वालिटी होगी, है ना। तो जो डियर है वही आजकल क्या हो रहा है? डियर हो रहा है, महंगा। फिर देखो डिजोलेट, क्या वर्ड है? डिजोलेट, है ना। अब देखो ज़्यादातर आप डी को ही पकड़ो ऐसे शब्दों में, जहाँ यहाँ डिजोल्व, डिनाई, डिफेक्ट,
डिप्रेस, डिजनरेट, है ना, जहाँ ये डी आ जाए, है ना कहीं थोड़ा मीनिंग किसके आसपास होगा, नेगेटिविटी के आसपास होगा। तो डेजोलेट का मतलब होता है वीरान, एकाकी, लोनली, उसके सेंस में आएगा डेजोलेट, लोनली, अकेला। क्लियर? तो देखिए हम कंप्रीहेंशन, हाँ अंडरस्टैंड, है ना, हाँ ठीक है। आप इसको बोलिए 10 बार देख के भी बोलो घर पे, जितनी बार आप करोगे, क्योंकि वोकैबुलरी चीज ही ऐसी होती है, आपको कोई चीज आसान लगती है उसको बार बार करो ताकि वो चीज उतनी आसान हो जाएगी, नई चीजें भी आप सीख सको। कंपेल, फोर्स, है ना, और उसका अपोजिट परसुएट, परसुएशन, फिर कैलेमिटी, डिजास्टर, कैटास्ट्रोफी, ईडियम याद रखो, बहुत चीजों का कनेक्शन बैठाओ दिमाग में लिंक, नहीं कि आप सिनोनिम पढ़ो तो सिनोनिम ही होगा, अगर ग्रामर का कोई कंसेप्ट आ जाएगा तो उसको छोड़ोगे क्या, है ना। केओस, है ना, केओस इन डिसऑर्डर, केओटिक, है ना। फिर कन्फेस, कन्फेस स्वीकार करना, गलती वगैरह को, किसी चीज को एडमिट करना, है ना, एक्नॉलेज, है ना। फिर डियर, डियर डियर महंगा महंगा, है ना। चल फिर डेजोलेट, लोनली। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं कि जब आगे का पढ़ते हैं तो पीछे का क्या करते हैं, है ना, भूलते हैं। तो ऑथेंटिक का क्या था, मीनिंग, जेन्युइन, उसका अपोजिट क्या था, स्पूरियस, है ना, ठीक है, स्पूरियस। चलो आगे लेते हैं, अगला राउंड ले में, है ना, ठीक है। तो एक किताब में मैंने पढ़ा था कि एक इंग्लिश एडल्ट एक रिसर्च के मुताबिक साल के 30 से लेके 35 नए शब्द सीखता है साल के, है ना। तो अगर आप एक क्लास में 35 सीख जाते हो, इसलिए 35 का आइडियल रहता है आंकड़ा, 35 सीख जाते हो तो आपने साल भर का काम किया, ध्यान रखना, है ना। आपसे पूछूं पिछले एक साल के दौरान आपने पूरे हिंदी के क्लासरूम छोड़ देना, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती के सबके मिला के 35 नए शब्द, तो आप 5 भी नहीं बता सको, नहीं बता सको, है ना, क्योंकि सीखे ही। चलो डेक्स्ट्रस, देखो दिखने में भारी है और आप याद करोगे भूल जाओगे, है ना, याद करोगे भूल जाओगे। तो ज़्यादातर लोग आपको कहते हैं कि वर्ड्स को याद करो, है ना, और मैं इसलिए कहता हूँ मत याद करो। क्या कहता हूँ, अगर इंग्लिश अच्छी करनी है तो वोकैबुलरी को मत याद करो, लॉजिक डेवलप करो, ट्रिक डेवलप करो, है ना। अब डेक्स्ट्रस का मतलब होता है क्लेवर या स्किलफुल। क्या मतलब होता है, क्लेवर, स्किलफुल, हिंदी में बोले तो निपुण, है ना, क्लेवर। और अब आप याद कैसे रखो, देखो आप इसमें इस पे गोला मार दो और हिंदी का शब्द याद रखो, दक्ष, सबको पता होता है ना। अगर आपको कोई बोलता है कि आप दक्ष हो, मतलब क्या हो, निपुण हो, ठीक है। तो दक्ष, है ना, दक्ष, है ना, थोड़ा सा दक्ष, तो यहाँ दक्ष नहीं है, इंग्लिश में डेक्स्टरिटी है, पर दक्ष, है ना। तो आप इससे याद रखोगे दक्ष है, कोई व्यक्ति दक्ष है तो इसके अंदर क्या है, डेक्स्टरस, है ना। तो डेक्स्टरस है, क्लेवर है, स्किलफुल है। इसी डेक्स्टरस से आपका क्या बन जाएगा, डेक्स्टरिटी। क्या बन जाएगा, डेक्स्टरिटी, कुशलता, उसी का पार्ट स्पीच चेंज हो जाएगा, गुण वाली बात हो जाएगी, तो डेक्स्टरिटी। और इसी से एक वर्ड बनता है एम्बी डेक्स्ट्रस। क्या बनता है, एम्बी, है ना। ये मैं आपको एम्बी अलग से किसी दिन बताऊंगा, एम्बी से आपके 15-20 काम के वर्ड बन जाएंगे। पर फिलहाल अगर थोड़ा सा मेरा प्रीफिक्स वाला लॉजिक पकड़ लिया तो उन 10-15 मीनिंग के मतलब लॉजिकल मीनिंग तक आप एजुकेटेड गेस लगा सकते हो, इन्फ्लुएंस लगा सकते हो। एम्बी का मतलब होता है बोथ साइड। एम्बी का मतलब क्या होता है, बोथ साइड। बहुत सारे शब्द सुने होंगे आपने, है ना, ठीक है। एम्बी वर्ड, है ना। एम्फीबियन भी उसी से बना है ना। एम्बिशन भी इसी से बना है ना, लिखा है ना एम्बिशन, है ना, वो भी इसी से बना है। एम्बिशन का मतलब क्या होता है, महत्वाकांक्षा। आप महत्वाकांक्षा हमारी इतनी होती है कि दोनों हाथ फैला लेते हैं। एम्बिशन का मतलब क्या होता है, महत्वाकांक्षा, है ना। कोई व्यक्ति नहीं कहता है मेरे को इतना सही चाहिए, वो क्या कहता है, सर, है ना, सब चाहिए, है ना। तो एम्बिशन का मतलब हम बोथ साइड, है ना, मतलब जितना हमारे हाथों में आ जाए हम उतना जीवन में पाना चाहते हैं। क्लियर? तो एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब होता है दोहरी कुशलता या एक तरीके से ऑलराउंडर वाला टच, है ना। और मेनली ऐसे व्यक्ति के लिए आता है जो दोनों हाथों से लिख सके इक्वल ईज के साथ, ठीक है, एम्बी डेक्स्ट्रस। तो अलग से देखेंगे, पर अभी आप ये जरूर याद रखिए, एम्बी का मतलब होता है बोथ साइड। एम्बी का मतलब क्या होता है, बोथ साइड, है ना। तो जैसे बोला कि आपने इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, और एक होता है उभयमुखी। जो उभय शब्द होता है ना, उभयचर, उभयमुखी, तो उभय के लिए जो वर्ड आता है वो क्या आता है, आपका एम्बी आता है। क्लियर? और दक्ष से आपको याद रह गया, क्लेवर, कुशल, निपुण, एक्सपर्ट। डिसमल में आपके नेगेटिविटी आ रही है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डिस नकारात्मक भाव देता है, तो डिस का मतलब एक तरीके से निराशा, हताशा के भाव में आएगा। दुखद, है ना, और दुखद के लिए एक वर्ड होता है ग्लूमी। क्लियर? ठीक है। तो ग्लूमी आपको आना चाहिए, फिर भी नहीं याद रहे
तो गर्मी में अपना विशेष ध्यान रखता हूँ मैं, क्योंकि गर्मी में लू लग जाती है तो माँ की ज़िंदगी दुखद हो जाती है ना। तो ग्लूमी का मतलब दुखद, ग्लूम, ग्लूमी, ठीक। एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेगेंट भी बोलते हैं कई लोग। एक्स्ट्रा आ रहा है तो एक्स्ट्रा खर्चा करना है ना, क्या एक्स्ट्रा खर्चा करना, स्पेंड थ्रिफ्ट, वेस्ट करना, खर्चीला। और कभी कभी देखो एक्स्ट्रावेगेंस का वर्ड उसके लिए भी आता है कि कोई कार्यक्रम आपने किया तो वो बहुत ज़्यादा आकर्षक कार्यक्रम किया तो उसमें खर्चा क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। तो कोई प्रोग्राम किया आपने कि भाई फंक्शन किया, उसका नाम दिया एक्स्ट्रावेगेंसा। एक्स्ट्रावेगेंसा मतलब खर्चीला, खर्चीला मतलब तड़क भड़क वाला कार्यक्रम, ठीक है। तो यहाँ मतलब इसका हुआ स्पेंड थ्रिफ्ट, खर्चीला। और खर्चीला कार्यक्रम कभी कभी बहुत आकर्षक हो जाता है तो एक्स्ट्रावेगेंसा पॉजिटिव सेंस में भी आ जाता है, ठीक। और याद रखने की ट्रिक, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा। एंड्योर, ये तो कई प्रोडक्ट वगैरह पे भी होता है ना, एंड्योरेंस, इसकी सहन शक्ति। एंड्योर का मतलब टॉलरेट, सहन करना, एंड्योर, टॉलरेट, सहन करना, सहन करना, एंड्योर, टॉलरेट, क्लियर। अब फीबल क्यों नहीं याद रहता है भाई, है ना। फीबल तो मैं सबसे आसान आसान ट्रिक से बताता हूँ आपको हमेशा। फीबल, निर्बल, दुर्बल, वीक, और एक और इंग्लिश का शब्द बनता है जो अपने मानवीय स्वभाव की कमजोरी के होता है, वो भी लगभग ऐसा सही साउंड देता है, फॉइबल। तो फीबल, निर्बल, दुर्बल, ऐसे याद रखो, है ना। वीक तो फीबल आते सही। और ऐसे एक वर्ड होता है लिटरेचर में खूब आता है, फॉइबल। फॉइबल भी वीकनेस के लिए आता है, जो मेनली हमारे ह्यूमन बिहेवियर में वीकनेसेस होती हैं, मानवीय स्वभाव की कुछ कमजोरियां होती है, उसके लिए वर्ड आता है फॉइबल। अब देखो फेलिसिटी, फेलिसिटी, फैली हुई सिटी, खुशियाँ खुशियाँ, इसलिए तो सिटी फैली, है ना, ठीक है ना। हाँ, कई बार एक वो भी होता है ना, खुशी के मारे आदमी फैल गया है ना, ठीक है। तो फैली हुई सिटी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, तो फैली सिटी का मतलब हैप्पीनेस, क्या मतलब होगा, हैप्पीनेस, खुशियाँ, हैप्पीनेस। और आप बोलोगे सिटी से फिर एक और रिलेटेड वर्ड भी बताता हूँ ना, कभी कोई ट्रिक बताता हूँ तो ऐसा नहीं कि आप उससे गलत कर जाओ, तो लूप होल होता है वो भी बताता हूँ, स्कार्सिटी। तो फैली हुई सिटी में तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, पर स्कार्सिटी में कमियाँ ही कमियाँ हैं, कमी। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, कमी। अब इसको कैसे याद रखें, है ना। सिटी में लोगों के पास कार है, कई लोगों के पास, पर पेट्रोल डीजल के पैसे नहीं है, मोबाइल है पर बैलेंस नहीं है, नोट्स है पर पढ़ने का टाइम नहीं है ना, क्लियर है ना। टाइम है पर पढ़ने का मन नहीं है ना, ठीक है, क्लियर। चलो, तो स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। और कमी के लिए एक और अच्छा वर्ड बताता हूँ, डर्थ। वोकेबलरी में ये भी खूब आता है, डर्थ, डर्थ, DEARTH, डर्थ, कमी। स्कार्सिटी, कमी, ठीक, स्कार्सिटी, कमी। तो फेलिसिटी तो खुशी के मारे फैली, और स्कार्सिटी में भाई कमी है भाई, ना? फिर एस्टीम होता है सम्मान। अपना सेल्फ एस्टीम हमेशा बना के रखो, बहुत सारे लोग आपको मोटिवेट करेंगे, आत्मसम्मान, ऑनर, रेस्पेक्ट, है ना। तो एस्टीम, कई बार आप देखते हो जब एंकर इनवाइट करता है और एस्टीम्ड गेस्ट ना, सम्माननीय। एस्टीम का मतलब ऑनर या सम्मान, ऑनर या सम्मान, क्लियर। तो आज की क्लास में वो 35 करके ही जाना है, तो अपने ने 3 राउंड लिए हैं ना, 2 राउंड और लेंगे। तो 35 मतलब मैंने आपको बोला कि एक रिसर्च के मुताबिक एक इंग्लिश एडल्ट साल के 35 नए शब्द सीख पाता है, तो आपका 1 साल का काम हो जाएगा 1 घंटे में अगर आप सीख जाओगे तो। चलो, डेक्स्ट्रस, दक्ष, दक्ष है ना। डिस्मल, क्या पकड़ा, ग्लूमी, है ना। ग्लूमी की भी ट्रिक बता दी। एक्स्ट्रा, बस एक्स्ट्रा से याद रखो, खर्चा करना है ना। एंड्योर, सहन करना, एंड्योर, है ना, हाँ, टॉलरेट। फीबल, निर्बल, दुर्बल, वीक, और फॉइबल भी एक शब्द हुआ। फैली सिटी, देखो बोलने से ही आ रहा है, फैली सिटी, खुशियाँ खुशियाँ, है ना, फैली हुई सिटी, है ना। और स्कार्सिटी, है ना, कार है पर, हाँ, समझ गया की बात है ना। फिर थोड़ी मेरी कहानियाँ याद रखा करो, उस कहानियों से आपको अगर कोई वर्ड है, अगर मीनिंग नहीं आया बिना लॉजिक और ट्रिक के, तो आपको उस कमरे में जिंदगी में बैठा दे तो भी मीनिंग नहीं आएगा, है ना। पर ट्रिक से अगर 2, 4, 5 सेकंड बाद भी आ जाता है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लगभग मीनिंग भी आ जाता है। और जब अपन पैसेज में पढ़ते हैं, कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं, तो कई सारे शब्दों की मीनिंग आए बिना भी अपना काम चल जाता है। तो अगर अपने को थोड़ा पहले से आइडिया होगा तो अपन उसके एग्जैक्ट मीनिंग तक भी क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे, क्लियर। चलो, अब लेते हैं सेकंड लास्ट राउंड आज का। देखो,
पहला वर्ड की तो ट्रिक बता देता हूँ, बहुत आसान है ना। अगर व्यक्ति है ना, आप जाइजेंटिक पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार अपन याद रखने के लिए पढ़ें। अगर जीवन में कोई व्यक्ति जी जान लगा दे, क्या लगा दे, किसी भी कार्य में अपनी जी जान लगा दे, तो बड़े से बड़े लक्ष्य को भी क्या कर सकता है, पा सकता है। तो जाइजेंटिक का मतलब होता है ह्यूज, विशाल, जाइजेंटिक एफर्ट, एनॉर्मस ना, यही कहना चाह रहे थे। और नहीं याद था जिसको, अब वो क्या याद रखे, स्पेलिंग से जी और जान वाला मीनिंग तो कोई जाएगा नहीं है ना। तो जी जान लगा दो तो बड़े से बड़े जाइजेंटिक लक्ष्य को भी आप पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट, ग्रेव का मतलब है गंभीर, सीरियस, सोबर, है ना। गंभीरता के सेंस में भी आता है, सीरियस, सोबर, सीरियस, सोबर, है ना। हाँ हाँ, क्या, हाँ अभी यार यही कह रहे हो ना। सोबर का मतलब होना भी रहता है। हाँ, सोबर, सोबिंग, सोबिंग, अच्छा वो, हाँ सोबिंग अलग चीज, सिसकना के सेंस में कह रहे हो ना। सोबर तो अलग होता है ना। आप खरीदारी करने जाते हैं, कई लोग बोलते हैं सोबर कलर बताओ, है ना। कुछ कहते हैं कि हमें तो तड़कता भड़कता शर्ट बताओ, कुछ क्या कहते हैं कि सोबर अपने शालीन, है ना। तो सिंसियर, गंभीर। चलो इनसॉल्वेंट, देखो ब्रेक करो तो लॉजिक भी आएगा। सॉल्वेंट का मतलब होता है जो सॉल्वेंट, साइंस में भी आता है ना, ठीक है ना, हाँ है ना। और इनसॉल्वेंट उसका अपोजिट, है ना। तो आप, हाँ हाँ, यूँ ध्यान को, सॉल्वेंट जो बोल देवे किसी को, है ना, ठीक है। इनसॉल्वेंट उसका अपोजिट हो गया। तो इनसॉल्वेंट वो व्यक्ति होता है जो क्या हो जाए, दिवालिया टाइप हो जाए, है ना, बैंकरप्ट, है ना, उधारी में हो, है ना। तो बैंकरप्ट, है ना, दिवालिया, है ना, इनसॉल्वेंट, है ना, ठीक है। सॉल्वेंट शब्द साहूकार के लिए भी आता था, सॉल्वेंट। अब आप देखो इन क्या करता है, दो ही मीनिंग देता है शुरू में लग के प्रेफिक्स। या तो वो अंदर वाला मीनिंग बताता है इन, है ना, इंटरनल, या फिर वो मीनिंग बताता है अपोजिट, करेक्ट का अपोजिट इनकरेक्ट। तो साहूकार का अपोजिट क्या हो गया, जिसके पास तो कुछ है ही नहीं, है ना, बैंक रप्ट, है ना, ठीक है। अब जैसे इसको भी ब्रेक करो तो वही कंसेप्ट है ना, एनिमेट। एनिमेट शब्द क्या होता है, एनिमेशन देखते हो ना, एनिमेट शब्द का मतलब होता है जीवंत, एनिमेटेड है कोई चीज, लाइफ है उसके अंदर, है ना। और इन एनिमेट का मतलब उसका अपोजिट हो जाएगा लाइफलेस। तो इन एनिमेट का मीनिंग आपका हो जाएगा लाइफलेस, ठीक है, क्लियर, बात खत्म। इनसाइट, देखो एक्साइट तो उत्तेजित के सेंस में आता है, इनसाइट आप किसी को क्या कर रहे हो, भड़का रहे हो, उकसा रहे हो, है ना। और उसके लिए एक और वर्ड होता है, जैसे कई बार होता है प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट, है ना। तो वर्ब जो होती है उसकी होती है प्रोवोक, और एक और शब्द आता है इंस्टिगेट। तीनों याद रखना कि एक और सिनोनिम की आपके पोटली हो गई, इंसाइट, प्रोवोक और इंस्टिगेट, उकसाना किसी को, क्लियर। जीयर, मैं पैसेज करूंगा उसके अंदर आता है कि जीयर एट प्रपोजिशन आती है, किसी के ऊपर मतलब कमेंट कसना, या और अच्छा बोले तो उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना, मॉक, जीयर, ताना मारना, उपहास उड़ाना, मॉक करना किसी को, है ना। ठीक है। फिर लैकोनिक, व्यक्ति भी हो सकता है, कमेंट भी हो सकता है, चीज भी हो सकती है। बोलो क्या होगा, LAC से याद रखो, लेक। लेक का एक मतलब होता है, LAC के लेक का मतलब क्या होता है, कमी, लेक ना। तो लेकोनिक व्यक्ति होता है जो बिल्कुल रिजर्व, मतलब बिल्कुल शब्द ही ना बोले, बहुत कम संक्षिप्त में बात करे। तो लेकोनिक का मतलब ब्रीफ, कंसाइज, संक्षिप्त, ब्रीफ, हाँ ना में ही बात करे, ब्रीफ, कौन साइज, कौन साइज भी नहीं याद है तो छोटी साइज, है ना, कौन साइज डिक्शनरी, कौन साइज, संक्षिप्त, क्लियर। तो अब देखें एक बार, किस किस को बता पा रहे हो आप। हम देखें जाइजेंटिक, ह्यूज, है ना, जी जान से याद रखो, ग्रेव, सीरियस, इंसॉल्वेंट ना, कोई कंसेप्ट भी सीखो ताकि हर जगह काम आए। इनसाइट, देखो एक्साइट तो उत्तेजित के सेंस में, बट यहाँ आप किसी को उकसा रहे हो, है ना, ठीक है ना, हाँ, प्रोवोक और वो। फिर जीयर एट मैंने बताया
है ना, उपहास उड़ाना हिंदी में अगर प्रॉपर याद रखो तो, है ना। हाँ, और लेकोनिक, लैक ऑफ मतलब यूजिंग नो वर्ड्स, कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करना। क्लियर? चलो, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट राउंड लेते हैं, ताकि 7 वर्ड, तो 35 आज और 35 कल, 70 सिनोनिम आपके जो छांटे हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा आते हैं पहले उसको करें। देखो, शुरुआती 2 शब्दों में मैं आपको मैग्नी की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मैग्नी का मीन्स बड़ा, मेगा, मेगा बोलते हैं ना, मेगा फेयर, मैग्नी, मेगेलोमेनिया, जैसे मैंने बोला कि अपने प्रति बहुत ज़्यादा अहंकार की भावना के लिए आएगा। तो मैग्नीफाइंग ग्लास भी आप यूज़ करते होगे, सुना होगा शब्द आपने। मैग्निफिसेंट आपने क्रिकेट कमेंट्री में तो हमेशा सुना होगा, मैग्निफिसेंट। जैसे आज तो 2-4 शब्द हुए, एस्टोनिशिंग, अमेजिंग, मैग्निफिसेंट, कोई शॉर्ट लगता है ना। और कभी आप बोलो कि कमेंट्री सीखनी है तो 4-5 शब्द चाहिए, तो मैं तो आपको सबसे पहले यही सिखाऊंगा कि ये 4-5 शब्द सीख लो, है ना। मैग्निफिसेंट जैसे कोई अच्छा शॉट लगे, शानदार, मैग्निफिसेंट। इसके लिए एक और बढ़ा सकता है, स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड परफॉर्मेंस, है ना, स्प्लेंडिड। और स्प्लेंडिड को अलग से देखेंगे, पर ध्यान रखो, जहाँ स्प्लेंड आता है वो शानदार के लिए आता है। स्प्लेंडिड, स्प्लेंडर, ट्रांसप्लेंडेड, रेस्प्लेंडेंट, बहुत सारे वर्ड आते हैं ना। स्प्लेंड, शानदार, ठीक। तो एस्टोनिशिंग, अमेजिंग, मैग्निफिसेंट और स्प्लेंडिड। अगर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है और मैं आपसे फोन करके पूछूं रिजल्ट कैसा आया, 4 शब्दों में बताओ, तो आप क्या बोलोगे? बोलना वापस। मैग्निफिसेंट। हाँ, तो मैग्निफिसेंट को थोड़ा सा जोश, उत्साह, आप शब्द तो ऐसा बोल रहे हो और बोल ऐसे रहे हो, मैग्निफिसेंट, है ना, ठीक है। होता है ना, डायरेक्ट इंडायरेक्ट पढ़ा ना, हुर्रे, है ना, आई हैव पास्ड, है ना, ठीक है, आई हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन इन मेरिट, तो मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडिड। चलो, अगला है मैग्नीफाई। बहुत सारे मतलब हो सकते हैं मैग्नीफाई का, पर चूंकि बड़ा चढ़ाकर किसी चीज को करना, तो मैग्नीफाई का एक मतलब होता है ग्लोरीफाई करना, किसी चीज को एक्सेजरेट करना भी हो सकता है। मैग्नीफाई करना, किसी चीज को बड़ा कर दिखाया आपने, ग्लोरीफाई, यश बताना किसी चीज का, ग्लोरीफाई, ठीक है, ग्लोरिफिकेशन। ठीक, अगला आप देखें, मेलेडी। देखो, मेल शब्द आपको कई जगह बताया और आपको 15-20 वर्ड अलग से बताऊंगा। मेल न्यूट्रिशन, माल फंक्शन, मेल जंक्शन और मेलाइन, है ना, मेलिवोलेंट। मेल, मेल जो आता है नेगेटिव सेंस में आता है ना। और मेलेडी शब्द बहुत अच्छा है, टीचिंग मेथड में भी, रेमेडियल टीचिंग है, क्वेश्चन रीट वालों के भी आया हुआ है। मेलेडी का मतलब होगा इलनेस, मलेरिया से याद रखो। मेल, मेल आ जाए शब्द के शुरू में तो नेगेटिव सेंस में आता है, ठीक बात, ठीक है, क्लियर। अगला देखें, लीनियंट, ये तो सुना होगा, लीनियंट पर्सनालिटी है, लीनियंट पर्सनालिटी है। एग्जाम्पल, लीनियंट पर्सनालिटी है, विनम्र, माइल्ड, है ना, ठीक है, लीनियंट, याद रखो, ऐसे मत करो, लीनियंट, है ना, आदमी बहुत लीनियंट है ना, ठीक है। तो विनम्र, लीनियंट, नम्र, माइल्ड, ठीक, क्लियर। नेव, नेव, अब उधर अपना एग्जाम्पल ही दे, इसलिए अपना नहीं देता हूँ, है ना, नेव, है ना, ठीक है, वरना इसमें देता मैं आपको, है ना। और आपने दूसरे एग्जाम्पल शब्द बोल दिया था, इसलिए ये वाला। तो नेव, आप देखो कि कोई बारिश का मौसम है, क्या है, बारिश का मौसम, और कोई व्यक्ति है, हो सकता है बच्चा, तो बच्चा 20, 25, 30 साल का व्यक्ति है ना, और कागज़ की नाव बना के वो क्या कर रहा है ना, बारिश के पानी में चला रहा है। तो आपके मन में क्या भाव आएगा, है ना, कितना मतलब सहज आदमी, कितना सरल आदमी है, ये आएगा ना, कितना भोला है मन का, है ना, ठीक है, कि अभी भी, है ना, मतलब ये एक बच्चे का स्वभाव इसके अंदर जिंदा है ना, ठीक है। हाँ, तो नहीं, इसका मतलब सिंपल, सरल, है ना, ठीक है। तो नेव, नेव, है ना, सरल, तो आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो ना, नेव, सरल, सहज, है ना, सिंपल। और एक और वर्ड होता है इसके लिए, आर्टलेस, मतलब दुनिया की कलाकारियाँ उसको नहीं आती है ना, निश्चल है भी वो, है ना, आर्टलेस है ना। और इसका जो अपोजिट आता है वो आता है सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है तर्कपूर्ण, है ना। तो सोफिस्टिकेटेड आदमी तो आपको क्या, कुछ लॉजिकल बातें करते हुए मिलेगा, है ना, ठीक है। पर जो नेव आदमी है वो आपको क्या मिलेगा, सरलता पूर्वक बातें, है ना, सरल, क्लियर हो जाएगा। और सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेशन, बुद्धिमत्ता पूर्ण। फिर नोवाइस भी देखो इसी टाइप का शब्द है, हिंदी में बोलते हैं नवसिखिया, नौसिखिया, है ना, बिगिनर, है ना। नोवाइस का मतलब बिगिनर। क्रिकेट में भी कोई नया खिलाड़ी हो, कैसा खेल रहा है, कैसा नहीं खेल रहा है, उसके आधार पर उसको हम बोलते हैं बिगिनर। ठीक, फिर नास्टी,
अगर प्रॉपर हिंदी में लेवें तो हिंदी की मूवी में भी डायलॉग आता है, इंग्लिश के सीरियल्स में आप देखोगे तो बहुत सुना होगा आपने, नास्टी, है ना, नास्टी। नास्टी का मतलब होता है जैसे डायलॉग होगी घिनौने इंसान हो तुम, नास्टी का मतलब क्या हो जाएगा, घिनौना, है ना, डर्टी, है ना, ठीक है। तो डर्टी या फील्दी भी हो सकता है ना, फील्दी या डर्टी, क्लियर, DIRTY, क्लियर। तो डर्टी या फील्दी, ठीक है। और फिर एक शब्द और सीखते हैं, है ना, लास्ट सकारात्मक शब्द सीखते हैं क्लास के अंत में, एक्स्ट्रा बोनस। प्रूडेंट, क्या शब्द है अपना, प्रूडेंट, है ना, ठीक है। तो प्रूडेंट आता है बुद्धिमान या वाइस के लिए, प्रूडेंट, विवेकी, हिंदी में बोलते हैं विवेक, जिसके पास हो, विवेकी व्यक्ति, है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, विवेक हो, वाइस, प्रूडेंट, क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा सारे शब्द, फिलहाल ये तो पूछता ही हूँ, है ना। अब मैं शब्द का मीनिंग नहीं पूछूंगा, मैं कंटेक्स्ट बता के पूछूंगा, है ना। बाय चांस मैं क्रिकेट खेलने गया और मैंने 4 छक्के लगा दिए और आप कमेंट्री कर रहे हो तो क्या बोलोगे इसमें से, हाँ, थोड़ा उत्साह से बोलो, है ना, हाँ, थोड़ा मैग्निफिसेंट, क्या, मैग्निफिसेंट। और अगर मैग्निफिसेंट नहीं याद आया तो उसका सिनोनिम क्या याद आएगा, इधर जो लिखा था, स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड, क्लियर, ठीक है। फिर कोई आदमी बहुत विनम्र है तो विनम्र के सेंस में ज़्यादा अच्छा शब्द, लीनियंट, 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 है ना, लीनियंट, है ना, ठीक है, क्लियर, है ना। और भोला है, सरल है, सहज है तो क्या लगाओगे, नेव, क्या लगाओगे, नेव लगाओ, क्लियर है। तो फिर आप इसी तरह पढ़ते रहिए, लगातार सीखते रहिए। कल फिर मुलाकात होगी अपने इसी आपके इसी फेवरेट चैनल पे। दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट, थैंक यू वेरी मच इंडीड।